लो इधर में इन्वेडर्स ऑफ रोकुजुमा एनिमे सीरीज के एपिसोड 3 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा बताना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर सीन जाता है किरिया की तरफ, जहाँ पर किरिया भाग रही होती है और उसकी साइड में कर्मा कुर्मा आकर बोलती है कि तुम फर्स्ट हो, कीप इट अप। फिर किरिया जैसे सामने आती है वो एक टास्क को देखती है और किरिया बोलती है कि ये अगला ऑब्स्टिकल है जहाँ पर कुछ रास्ते रहते हैं, उसके ऊपर से आपको जाना पड़ेगा। तो कर्मा एक तरफ आकर बोलता है कि ये वाला रास्ते से जाना सही रहेगा क्योंकि ये वाला ज़्यादा मोटा है, और कुर्मा एक तरफ जाकर बोलती है ये वाला रास्ता जाना सही रहेगा क्योंकि ये वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तभी किरिया दूर से ही देख लेती है कि हमारे एमसी और ट्रिप भी आ रहे होते। तब किरिया बोलती है कि मुझे चूज़ करने का टाइम नहीं है, और किरिया चली जाती है किसी रास्ते के ऊपर। और तभी पीछे से ट्रिप और हमारे एमसी आ रहे होते हैं। ट्रिप बोलती है कि एक अच्छे सर्वेंट की तरह अपने मास्टर को पहले आगे जाने दो। तभी हमारे एमसी बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा दिल तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल तुम्हारे। अब मैं यार ये नहीं बता सकता, नहीं तो समझ जाइए आप। ये सुन के ध्रुव काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ध्रुव बोलती तुमने अभी क्या कहा, इससे इसका क्या मतलब है? तभी मैं ऐसे तो सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हारा छोटी दिल की बारे में बात कर रहा था। तभी ध्रुव बोलते तुम बिल्कुल पागल हो। तभी सानाए ऊपर से ही मन में सोच रही होती है कि ये लोग आराम से भाग सकते अगर ये लोग ये चिट चैट बंद कर दे। तभी हमारे एमसी और ध्रुव भी उस ऑब्स्टिकल के सामने चले जाते। तभी सानाए बोलते तो हम लोग किस रास्ते से जाए उतर हो। तभी हमारे एमसी बोलते ऑब्वियसली शॉर्टर वन, और हमारे एमसी जो छोटा रास्ता रहता है उसके ऊपर उठ जाता है। और तभी ध्रुव के पीछे से ध्रुव की वो गैंग लीडर आ जाता है और वो ध्रुव को कंधे के ऊपर उठा के चलने लगते हैं। तभी हमारे एमसी बोलते वाह, तुम्हें लगता है कि तुम काफ़ी आराम से चलना चाहते हो। तभी ध्रुव बोलते हैं प्रिंसेस हमेशा आराम से चलते हैं, रश नहीं करते। तभी हमारे एमसी बोलते तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, शायद तुम कुछ करने वाले हो। और तभी फिर सीन रास्ते की पूरा सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया है कि सभी रास्ते एकदम खराब रहता है। जिस रास्ते से ध्रुव जा रही होती है वही रास्ता एकदम सीधा रहता है। तभी पीछे से कुछ लड़के आ जाते हैं, वो हमारे एमसी को ढूंढने लगते कि वो लड़का कहाँ गया, हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ तो एक लड़की भी थी। तभी वो हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड और लैंडलेडी को देख लेते और वो सोच लेते कि हमारा एमसी का बेस्ट फ्रेंड ही हमारा एमसी है। और वो लोग जाकर हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड से क्लैश कर लेते हैं और हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर गिर जाता है। और तभी हमारे एमसी बोलते हैं एकदम परफेक्ट, हमारा एमसी एक तरीके से छुपा हुआ था। तभी सानाए बोलते कि तुम एक ईविल हो। तभी जैसे ही वो लोग गिरते हैं ना, नीचे एक स्क्रू ड्राइवर टाइप का कुछ रहता है और उसके ऊपर उसका सिर लगते ही वो बंदा एकदम मतलब जैसे कि माइंड फटता है, उधर एक माइंड फटा। और ये देख के सभी एकदम शॉक हो जाते हैं, सिर्फ ध्रुव भी स्माइल कर रही होती है। तभी उन्हें एमसी बोलते क्या ये तुमने किया ध्रुव? तभी ध्रुव बोलती है कि मुझे क्या पता, मेरे कंट्री में तो इसे एक शॉक बॉम्ब की तरह यूज़ किया जाता है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं शॉक बॉम्ब? तभी लैंड लेडी बोलती है कि तो यहाँ पर बॉम्ब से। तभी किरिया बोलती है मुझे पता था वो कुछ करेगी। तभी ध्रुव बोलते कि मेरे सामने सब झुको। तभी पीछे से और भी ज्यादा पार्टिसिपेशन प्लेयर आ जाते हैं। वो लगते हैं कि बाकी सब जगह तो बम ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन ध्रुव जिस लाइन से जा रही है उस लाइन से कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। तभी एक लड़का बोलता है वो लाइन लगता है एकदम सेफ है, हमें उस लाइन से जाना चाहिए। तभी एक लड़का बोलता है लेट्स गो बेबी, और वो सभी लोग एक ही लाइन में आ जाते हैं। और ध्रुव बोलते कि रास्ते से हट जाओ, और ध्रुव के वो बॉडीगार्ड एक बंदे को नीचे फेंक देता है और उधर जैसे ही वो बंदा नीचे गिरता है उधर भी एक बम ब्लास्ट होता है। और ये देख के ध्रुव भी एकदम शॉक हो जाती है और ध्रुव बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस लाइन के नीचे बम मत रखना। तभी गैंग लीडर बोलते हैं हाँ, और तभी पीछे से एक धक्का आता है और गैंग लीडर और ध्रुव दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और फिर से एकदम क्रैकर्स जैसा फटता है ना, वैसे बम फट रहा है। अब ये सब आवाज़ जोर से यूरिका सुनकर बोलती है मुझे लगता है कि किसी ने फिनिश लाइन को क्रॉस कर दिया है। तभी साकुरा सेनपाई बोलते हैं लेकिन हमें अभी भी फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। तभी यूरिका बोलते हैं लेकिन तुम इतना डिटरमाइन क्यों हो? तभी साकुरा सेनपाई बोलते हैं मैंने बताया था मेरे दोस्त को कि मैं ये फिनिश लाइन एकदम कंप्लीट ज़रूर करूँगी। तभी यूरिका बोलते अच्छा ये तो तुम्हारा दोस्त के लिए है। तभी साकुरा सेनपाई बोलते हाँ वो। और तभी साकुरा सेनपाई अचानक से नीचे गिर जाती है, एकदम उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, मानो क्या होता है वो तो मालूम नहीं है। लेकिन तभी यूरिका भी आ जाती है, यूरिका रुक जाती है और यूरिका भी घबरा जाती है। यूरिका बोल रही होती कि मेडिसिन, लेकिन आसपास कोई भी नहीं रहता तो कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। तभी यूरिका मन में सोचती है कि मैं अब क्या करूँ। और तभी यूरिका साकुरा सेनपाई के साथ जितने भी टाइम स्पेंड किए वो सभी याद कर रही होती है। और तभी यूरिका मैजिकल गन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो मैक्सिमम हीलिंग यूज़ करती है साकुरा सेनपाई के ऊपर। और तभी यूरिका साकुरा सेनपाई को जैसे जैसे हील करने की कोशिश कर रही होती है और यूरिका बोलती है मैजिक पावर से सच में ये हील हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हील क्यों नहीं हो रही है? शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँ? तभी यूरिका मन में सोच रही होती है कि साकुरा सेनपाई ने जब उसे बोली थी
कि बिल्कुल हार मत मानना, कोशिश करते रहना हमेशा। और तभी यूरिका बोलते प्लीज़ साकुरा सेंपाई को हील करो, और तभी यूरिका के साइड में ऑरा ही पूरा चेंज हो जाती अचानक से, और यूरिका शॉक हो जाती। यूरिका बोलती ये मेरी अकेले की मैजिक नहीं हो सकती है। और तभी यूरिका की बॉडी में भी जितने ज़्यादा चोट लगे थे वो भी अचानक से हील हो जाते हैं, और तभी यूरिका साकुरा सेंपाई को भी हील कर देती है। और तभी साकुरा सेंपाई की दिमाग के अंदर मन में साकुरा सेंपाई सोच रही होती है एक लड़के को जो कि एक नाइट की तरह खड़ा रहता है, लेकिन उसका चेहरा या फिर वैसा कुछ हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता, और साकुरा सेंपाई हील हो जाती है। और फिर सीन जाता है रेस में मैराथन में, जहाँ पर हमारी एमसी एकदम थके हुए भाग रहा होता है। सानाया बोलती है कि तुम कर सकते हो, बस थोड़ी देर और हमारा एमसी एकदम फर्स्ट पोजीशन में होता है। हमारा एमसी जैसे जैसे भाग रहा होता है सभी लोग हमारे एमसी को चीयर कर रहे होते हैं कि तुम कर सकते हो, आ जाओ। और तभी पीछे से प्ले टीम जो होता है ना वो भी बोलते हैं वेलकम होम यंग मास्टर। तभी सानाया बोलते बस और कुछ स्टेप और तुम आराम कर सकते हो। तभी हमारे एमसी बोलता आराम कर सकता हूँ, खत्म हो गया रेस। और हमारा एमसी बोलता है कि मैंने कर दिखा, और हमारा एमसी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो रेस को कंप्लीट ही नहीं कर पाता, वो सामने जाकर गिर जाता है। और तभी पीछे से क्रिया और त्रिप आ जाते हैं जो कि सेकंड और थर्ड पोजीशन में होता है। अब वो फर्स्ट पोजीशन के लिए फाइट कर रहे होते हैं, और तभी पीछे से त्रिप की वो सर्वेंट रुत आ जाती है और बोलते कि आप कर सकते हैं प्रिंसेस। तभी त्रिप बोलती है कि तुम हार मान लो बेवकूफ़। तभी क्रिया बोलते मुझे पता था लास्ट में हम दोनों का ही फाइट होता। तभी कॉस्प्ले जो कर रहे थे तो वो बोलते हैं कि वेलकम होम यंग मिसेस। तभी वो लोग एक कार्ड ड्रॉ करते हैं, और ध्रुव की कार्ड में लिखी हुई रहती है कि जिसका कपड़े का साइज़ ज़्यादा बड़ा है आप लोग समझ जाइए उसे लाना पड़ेगा। और क्रिया है कि कार्ड में लिखा हुआ रहता है जिससे कपड़े का साइज़ एकदम छोटा है उसे लाना पड़ेगा। तभी क्रिया बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे आसानी से दे दोगे। तभी ध्रुव बोलते नेचुरली तुम्हें ये मुझसे छीनना पड़ेगा। और तभी उन दोनों के बीच में क्लैश होता है। फिर सीन जाता है यूरिका और साकुरा सेंपाई की तरफ, जहाँ पर साकुरा सेंपाई भाग रही होती है। साकुरा सेंपाई शॉक रहती है। साकुरा सेंपाई बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा हल्की अपने आप को कैसे महसूस कर पा रही हूँ। तभी साइड से यूरिका आ जाती है। यूरिका बोलती है इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर मैजिक यूज़ किया है। मैं असल में एक मैजिकल गर्ल हूँ, लव करेज होप्स एंड ड्रीम्स का। तभी साकुरा सेंपाई स्माइल करती है, बोलती है अच्छा तो तुम्हारे मैजिक ने मुझे रिकवर कर लिया इतना जल्दी। तभी यूरिका बोलते हैं हाँ मैजिक ने। फिर सीन जाता है क्रिया त्रिप की तरफ, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को ज़बरदस्त पंच मारते हैं और दोनों ही गिर जाते हैं। फिर वहाँ पर चले जाते हैं साकुरा सेंपाई और यूरिका, दोनों भी लकी ड्रॉ करते हैं। और साकुरा सेंपाई की कार्ड में लिखी हुई रहती है कि अपनी कोई भी क्लब मेंबर को लेके आओ, और यूरिका के लिखा हुआ रहता है कि एक फ्रेंड को। और यूरिका बोलती है कि रहने दो तुम चले जाओ। ये सुन के साकुरा सेंपाई बोलती है क्यों। तभी यूरिका रोते रोते बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी साकुरा सेंपाई बोलती है कि ये सच बात नहीं है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ पड़ी है तुम्हारे सामने। तभी यूरिका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तब भी साकुरा सेंपाई बोलती है कि लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे भी एक काम करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेस लाइन फाइनली क्रॉस कर दिया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट दो लोग आए हैं उनका नाम है यूरिका और साकुरा सेंपाई मिडिल में हमारे एमसी को लेके, तो दोनों की क्लब जीते हैं। अब जब वो लोग जीत जाते हैं तभी हमारा एमसी जाग जाता है। हमारा एमसी बोलते मुझे यकीन नहीं होता कि ये दोनों जीत गए। तभी सानाया बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ये यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन साकुरा हारने की वजह से टेक्निकली तुम भी जीत गए हो। तभी कर्मा बोलता है कि इसका मतलब यूरिका सेन, सानाया सेन और कोतारू तीनों ही जीत गए। तभी कर्मा बोलते कि तो फिर त्रिप सेन और क्रिया सेन हार गए। तभी क्रिया बोलते मुझे और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए था। तभी रुथ बोलते हैं कि हमेशा कभी कभी ऐसा ही होता है, इसीलिए तो उसे लकी ड्रॉ बोला जाता है उस कार्ड को। कभी कभी किसी के फेवर में काम करता है, कभी कभी किसी को हराने में भी काम करता है। इट्स टोटली अलग। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल। तभी सामने से लैंड लेडी आ जाती है और लैंड लेडी बोलती है मैं तुम्हारी जगह होती तो ये नहीं बोलती। और लैंड लेडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और लैंड लेडी बोलती है कि ऑब्स्टिकल में माइन किसने लगाया। तभी सभी लोग त्रिप की तरह इशारा कर देते और त्रिप काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और लैंड लेडी फिर त्रिप के पीछे करने लगती है और त्रिप बोलती है कि वो क्रिया ने भी। तभी हमारा एमसी बोलता है ये कर्मा है तुम्हारे लिए। तभी पीछे से हमारे एमसी का बेस्ट फ्रेंड आया था। हमारे एमसी को बोलता है कि कोतारो ये तीनों जेंटलमैन तुमसे कुछ बात करना चाहते, और उन तीनों एकदम गुस्से में होते। तभी हमारे एमसी भाग जाता है। हमारे एमसी बोलते सॉरी मैं अभी बिजी हूँ, मैं कल बात करूँगा। तभी हमारे एमसी और त्रिप दोनों ही भागने लगते हैं और त्रिप बोलती है कि इसका मेरे पीछे से हटाओ। तभी हमारे एमसी बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे पीछे ही कोई नहीं लगा, मेरे पीछे ही बहुत लोग लगे।
तभी वो लोग 1 2 1 2 बोल के भागने लगे और साकुरा सेनपाई भी स्माइल कर रही होती है। तभी तुरंत जगह हमारे इसका पैंट उतार देती है और बोलती है कि इसे मेरे पीछे से छुड़वा। तभी हमारे इस बोलते कभी नहीं। और इधर यार एपिसोड 3 का पार्ट 2 खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट वीक एपिसोड 4 का पार्ट 1 भी आ जाएगा। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। बाय सी या।